हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर की ओर पर। मैं हूं वसीम खान। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि स्टोमा बैग की सर्जरी के बारे में, कि जो स्टोमा बैग की सर्जरी होती है वो किस तरह से होती है और क्यों होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसका मतलब आपकी स्टोमा बैग की सर्जरी होने वाली है। अगर आपको रेक्टल कैंसर है तो मेरे चैनल पे जाकर माई स्टोरी करके सर्च करना, आपको वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे। उन वीडियोस को देख लेना, आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके बहुत काम आएगी। और वो वीडियोस देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी इन्फॉर्मेशन उन वीडियोज़ में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, स्टोमा सर्जरी जो होती है वो अलग अलग वजह से होती है। कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से होती है, कोलोन कैंसर की वजह से होती है, रेक्टल कैंसर की वजह से होती है, या फिर आंत के अंदर सुराख है इस वजह से भी होती है। तो बहुत से रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से स्टोमा सर्जरी होती है। स्टोमा सर्जरी होती क्या है? स्टोमा सर्जरी देखिए, इसे बोलते हैं, ये स्टोमा होता है, बाहर निकाल देते हैं और फिर यहाँ से लैट्रिन पास होती है, इसे बोलते हैं स्टोमा सर्जरी। तो दोस्तों, मेरा जो स्टोमा सर्जरी हुई थी, मेरी स्टोमा सर्जरी हुई थी रेक्टल कैंसर की वजह से। मुझे रेक्टल कैंसर था और मेरा जो पहले सर्जरी हुई थी वो नॉर्मल सर्जरी थी, जिसके अंदर मेरे कोई बैग नहीं लगा था। लेकिन 2.5 साल बाद मुझे इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से ये बैग मुझे लगाना पड़ा। डॉक्टर ने ये टेम्परेरी ही लगाया है मेरे, बट स्टिल लगाना तो पड़ेगा ना। तो दोस्तों, ये सर्जरी होती है, कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती है, ये माइनर सर्जरी होती है, छोटी सर्जरी होती है। बहुत कम टाइम लगता है इसके अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसमें से सिंपली डॉक्टर करते क्या हैं, जो लैट्रिन का रास्ता होता है उसे बंद कर देते हैं और पेट के अंदर कट लगा के एक आंत को बाहर निकाल देते हैं और जिसके अंदर एक बैग बांध दिया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा फिर मोशन पास होता है। तो मेरी सर्जरी रेक्टल कैंसर की वजह से हुई थी, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये सर्जरी होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ता है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपके रेक्टल कैंसर की या किसी भी कैंसर की वजह से स्टोमा बैग आपको लगा है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हो, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या डाइट चार्ट है इसका और किस तरह खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ये सर्जरी करने के बाद डॉक्टर जो है करीब 4 या 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं और उसके बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। दूसरी बात दोस्तों यह है कि जब ये सर्जरी आपकी हो जाती है तो आपको बहुत परहेज़ करना होता है। जैसे मैंने पहले कहा, तो परहेज़ क्या करना है वो सब मैं पहले बता चुका हूँ। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, केयर करनी होती है। आपको वज़न नहीं उठाना होता है, आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना किसी चीज़ पे, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसके अंदर ताकत लगानी पड़े। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो स्टोमा होता है वो बाहर निकल के आ जाएगा, और स्टोमा अगर बाहर निकल के आ जाता है तो बहुत मुश्किल से ही अंदर होता है, नहीं तो दूसरी सर्जरी करनी पड़ती है। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरा स्टोमा बाहर आ गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा स्टोमा नॉर्मली अंदर हो गया। अदरवाइज़ डॉक्टर ने कहा था कि दूसरी सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी स्टोमा सर्जरी हुई है, एक तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है आपको पहले ही डॉक्टर ने बता दिया होगा। उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हो, उसके अंदर सब मैंने बताया है, कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ठीक है, और क्योंकि देखिए, जब स्टोमा का ऑपरेशन होता है तो हमारी आंतें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो जो चीज़ें हम पहले खाते थे वो चीज़ें अगर हम स्टोमा के ऑपरेशन के बाद खाते हैं तो वो हमें नुकसान देने लगती हैं, क्योंकि आंतें कमज़ोर हो चुकी होती हैं। तो इसलिए खाने पीने का बहुत ध्यान देना है और कुछ भी ज़ोर नहीं लगाना है, वज़न नहीं उठाना है, ताकत वाला कोई काम नहीं करना है आपको। ऐसा करने से स्टोमा बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद फिर या तो डॉक्टर से अंदर करते हैं, अगर अंदर नहीं हो पाता है तो दूसरी सर्जरी करनी पड़ती है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है कि आपका बार बार फिर स्टोमा बाहर आ जाया करेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आपको परहेज़ करना है। और ये सर्जरी बहुत महंगी नहीं होती है, सस्ती ही होती है। अगर मेरे 8 सब्सक्राइबर्स की बात मानूँ तो उसकी 40,000 रुपये मेरी सर्जरी हो गई थी। तो मान लेते हैं कि 40,000 में सर्जरी हो जाती है। मेरी सर्जरी तो 1 लाख से ऊपर में हुई थी, क्योंकि मैंने गंगाराम में सर्जरी कराई थी। लेकिन सस्ते हॉस्पिटल में भी कराओ तो 40,000 रुपये में ये सर्जरी हो जाती है। और ये सर्जरी ऐसा नहीं है परमानेंट है, कुछ लोगों के परमानेंट स्टोमा होता है, कुछ लोगों के टेम्परेरी लगता है।
ठीक है। जिनके टेम्परेरी लगता है उनके इसलिए लगता है कि उनकी जो सर्जरी हुई भी होती है तो वो ज़ख़म जब तक भर नहीं जाता है, जब तक के लिए बैग लगाते हैं, और जब वो ज़ख़म अंदर से भर जाता है तो उसके बाद बैग हटा देते हैं और फिर नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। तो यह है स्टोमा बैग की सारी कहानी। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है जो मैंने बताई हैं। अगर आपकी स्टोमा बैग की सर्जरी हो रखी है या होने वाली है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, स्टोमा सर्जरी होने के फ़ौरन बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एक तो खाने पीने की तकलीफ़ बहुत रहती है पेट में 1 महीने तक, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर कहते हैं खाओ, बट वो भी नुकसान दे जाती हैं। तो ये चीज़ आपको ही डिसाइड करनी है कि क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है। तो 1 महीना लग जाता है ये सब डिसाइड करने में। उसके अलावा शुरू में बैग लीकेज की प्रॉब्लम बहुत आती है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि शुरू में आप 2 तरह के बैग आते हैं। जिसका नया ऑपरेशन होता है उसे पता ही नहीं होता है कि 2 तरह के या 3 तरह के बैग आते हैं। वो जो बैग हॉस्पिटल से लग के आया है उसी को लगाता रहता है, वही ख़रीदता है वही लगाता है, बट ऐसा नहीं है। सस्ते वाले बैग भी आते हैं। तो अगर आपकी नई सर्जरी हुई है तो आप सस्ते वाले बैग लगाओ, क्योंकि शुरू में लीकेज की प्रॉब्लम होती ही होती है। तो आप सस्ते बैग लगाओगे तो आपका नुकसान कम होगा, और महंगे बैग लगाओगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा आप रेक्टल कैंसर के बारे में या इसी स्टोमा बैग के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे पहले से ही वीडियो बने हुए हैं जिसके अंदर मैंने सब कुछ डिटेल से बताया है। ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि सब लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो इस चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो देखिए, कैंसर ऐसी बीमारी है जिस कभी भी लौट के आ सकती है, उसका ख़तरा बना रहता है। और देखिए, मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। जो कल तक नामुमकिन था आज मुमकिन है, तो हो सकता है जो आज नामुमकिन है वो कल मुमकिन हो जाए। तो आप इन वीडियोस को देखते रहना। जो भी मैं वीडियो डालूँ नया यूट्यूब पर, तो आप बेल आइकन दबा देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं डालूँ तो आपको फ़ौरन मिल जाए और आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। दूसरी बात ये, आपको कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो इसका जवाब आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप कमेंट करके पूछते हो कोई भी बात तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। अदरवाइज़ मैं जवाब नहीं देता हूँ तो कोई और पेशेंट ऐसा होगा, सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आपको अपडेट्स भी मिलते रहें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी पूछ सको कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा मकसद था ये चैनल इसीलिए मैंने बनाया ताकि कैंसर पेशेंट्स की हेल्प हो सके। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसके अंदर सारे कैंसर पेशेंट्स थे जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बट उस व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने रोक दिया है। अभी आपको कोई सवाल करना है तो आप चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है आपको, तो उस केस में आप अपना नंबर छोड़ सकते हो, मैं आपसे बात कर लूँगा और बता दूँगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जितनी मुझसे हेल्प होगी मैं उतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, मुझे जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं आपको काफ़ी कुछ बता सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।